नमस्कार। क्या फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। क्या आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स और किन किन रिक्वायरमेंट का कब से कब तक का जरूरत पड़ता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए। आइए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले, अभी जो इनकम टैक्स रिटर्न आप जो फाइल करने जाएंगे वो जाएंगे करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23। 22-23 का मतलब ये हुआ कि 31 मार्च 2023 को जो अभी साल खत्म हुआ है उसका रिटर्न जो आपके आईटीआर के कॉपी पे या एक्नॉलेजमेंट पे प्रिंट होके आएगा वो आएगा 23-24 लिखा हुआ। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करने जा रहे हैं जिसका ड्यू डेट, अगर आप नॉन ऑडिटेड एसएससी हैं तो लास्ट डेट आपका रहता है 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 से पहले अगर आप अनऑडिटेड यानी कि नॉन ऑडिटेड एसएससी हैं तो आपको फाइल कर लेना चाहिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको एक बार देखिए। क्या क्या चाहिए, तो आपके पास पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके सभी सेविंग बैंक अकाउंट पासबुक की कॉपी, खाता नंबर के साथ, आईएफएससी कोड के साथ, और कब से कब का चाहिए, 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। अगर आपके पास करंट अकाउंट है यानी कि आप करंट अकाउंट भी रखे हुए हैं तो आपको करंट अकाउंट की भी कॉपी यानी कि 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक की। ध्यानपूर्वक ये बात है कि सभी सेविंग अकाउंट और सभी करंट अकाउंट देना है। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि एक ही अकाउंट हम दे देते हैं, एक छुपा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। सभी का मतलब आपके नाम से या आपके पैन पे जितने भी बैंक अकाउंट है, चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, वो सबको अपडेट करा के, एनालिसिस करा के रिटर्न फाइल करना चाहिए। इस सारे रिक्वायरमेंट कब से कब तक का होगा, जैसे कि डिस्कस किया गया, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपका इनकम कहाँ कहाँ से है, यानी कि आय आपका जो है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। कमाई का जरिया आपको बताना पड़ेगा। अगर आप वेतन या नौकरी करते हैं तो आपको फॉर्म 16 जहां आप जॉब करते हैं वहां से प्राप्त होगा, या हो सकता है आप नौकरी नहीं करते हो, आप व्यवसाय करते हैं तो जो व्यवसाय करते हैं उसका डिटेल। अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो जीएसटी में जो सेल लिया है, परचेज लिया है, स्टॉक है, वो सारा भी दिखाना चाहिए आपको। अगर आपका नॉन जीएसटी है तो आप बिना जीएसटी वाले एसएससी है तो भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके लिए लिमिट जो है सरकार ने तय कर रखी है। इसके साथ ही साथ हो सकता है आपने इस साल में यानी कि अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक के बीच में कोई जमीन, मकान, खेत की खरीद बिक्री की हो, उससे कोई आय प्राप्त हो, उसको भी दिखाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपका इनकम जो है घर या जमीन को किराए पे देने से भी प्राप्त हो रहा हो, या इसके अलावा अन्य कोई आय जैसे इंटरेस्ट आपका सेविंग अकाउंट का, आपका एफडी का, ये सारे इनकम जो है वो अन्य में चले जाएंगे। इसके साथ साथ आय का जरिया अगर आपने डिसाइड कर लिया, इसके साथ ही साथ आपको और भी चीजें, जैसे अगर कोई आप एलआईसी जमा करते हैं, बच्चों की स्कूल फीस जाती है, कोई फिक्स डिपॉजिट्स है, कोई जमीन मकान खरीद खरीद बिक्री किया है, कोई गाड़ी वगैरह परचेज किया है, इस सारे डिटेल के साथ आपको अपने प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न को 31 जुलाई 2023 से पहले आपको जरूर फाइल कराना चाहिए। तो एक छोटा सा प्रयास कि अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर जो 22-23, 31 मार्च 2023 को जो खत्म हुआ है, जिसका असेसमेंट ईयर 23-24 है, उसका रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है, किन किन डिटेल्स को लेकर अपने प्रोफेशनल के पास जाना है। आशा है ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज का थंबनेल इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 23-24 का रिक्वायरमेंट क्या है, आप रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, ये सारी बातें इस वीडियो के बाद। कैसा लगा वीडियो एक कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए
मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।